बीते ज़माने की ग्लैमरस हॉट एक्ट्रेस जो मिस एशिया का खिताब भी जीत चुकी हैं और ये वो खिताब जीतने वाली पहली इंडियन लड़की बनी और इन्होंने पूरी दुनिया में खूबसूरती का परचम लहराया। 70 और 80 के दशक की वो अदाकारा जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फैशनेबल हॉट एक्ट्रेस की पहचान बनाई और लाखों दिलों पर राज किया। कभी हरे रामा हरे कृष्णा के किरदार में तो कभी सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा बन के चर्चा बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पे धूम मचाने वाली इस बोल्ड एक्ट्रेस को जाने माने अभिनेता और निर्माता ने सरेआम इतना पीटा था कि वो खून से लथपथ हो गई थी और बेरहमी से पीटने की वजह से उनकी एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई, शरीर की कई हड्डियां टूट गई और उनका चेहरा हमेशा के लिए ख़राब हो गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस घटना से वो इतने सदमे में आ गई कि लंबे समय तक उन्हें एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ खानी पड़ी थी और इसके बाद उनका करियर भी बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। तो कौन था वो शख्स जिसने उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी और क्या था उस व्यक्ति का इस अभिनेत्री से रिश्ता, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने जीनत अमान को सरेआम बुरी तरीके से पीटा था जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ और इनकी पर्सनल लाइफ भी। कौन था वो शख्स जिसने जानवरों की तरह हरकत की और क्या था उसका जीनत अमान से रिश्ता, क्यों उस व्यक्ति ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, आज हम इस वीडियो में इसी पे करेंगे बात। दोस्तों, जीनत अमान की ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाली उस घटना के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कौन थी जीनत अमान और कैसे शुरू हुआ था उनका फिल्मी सफ़र। जीनत अमान का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1951 को। उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में। उनके पिता जाने माने लेखक थे। जब जीनत अमान 13 साल की थी तब उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। उनकी स्कूलिंग मुंबई से ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने कैलिफोर्निया से की। पढ़ाई पूरे होने के बाद जीनत अमान इंडिया लौट आई और 70 के दशक में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस एशिया का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। जीनत ने अपने करियर की शुरुआत मूवी हलचल से की थी और उसके बाद मूवी हंगामा में काम किया, लेकिन ये दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। सही मायनों में उन्हें सफलता मिली मूवी हरे रामा हरे कृष्णा से और इस मूवी के बाद जीनत अमान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉन, इंसाफ का तराजू, सत्यम शिवम सुंदरम और कुर्बानी से उन्होंने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज हम जिस इंसिडेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं उसकी शुरुआत हुई थी मूवी अब्दुल्ला से। इस मूवी के शूटिंग के दौरान अभिनेता संजय को प्यार हो गया जीनत अमान से, लेकिन संजय पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन इस मूवी के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। हालांकि जीनत अमान के ज़्यादातर करीबियों का ये कहना था संजय खान, जो कि एक फ्लॉप एक्टर थे, वो सुपरहिट जीनत अमान को बस यूज़ कर रहे थे और बाद में वो दूध में मक्खी की तरह उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगे। लेकिन जीनत अमान तो उनके इश्क में सब कुछ भुला बैठी थी। संजय खान और जीनत अमान
का ये प्यार 1 साल तक भरपूर चला। इस 1 साल में अब्दुल्ला की शूटिंग ख़त्म हुई और इसके बाद ज़ीनत अमान अपनी अगली मूवी की शूटिंग के लिए लोनावला चली गई। ज़ीनत की इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे B.R. चोपड़ा साहब। फिल्म में ज़ीनत अमान के साथ थे राज बब्बर और पद्मिनी कोल्हापुरी। ये मूवी एक आइकॉनिक हिट मूवी है जो कि 1980 में रिलीज़ हुई थी और जिसका नाम है इंसाफ का तराजू। ये 3 नवंबर 1979 की बात है, जब शाम 4:30 बजे जब ज़ीनत अमान लोनावला में इंसाफ का तराजू मूवी की शूटिंग कर रही थी। उसी समय संजय खान का एक कॉल आया। ज़ीनत अमान जब फ़ोन रिसीव करने गई, संजय खान ने ज़ीनत अमान से कहा कि अब्दुल्ला मूवी के लिए कुछ शॉट्स लेने हैं और उसके लिए उन्हें ज़ीनत अमान की डेट्स चाहिए और इस मूवी के लिए उन्हें वापस से जयसर में जाना होगा। ज़ीनत अमान ने संजय खान को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी सारी डेट्स ऑलरेडी B.R. चोपड़ा साहब को जा चुकी है, क्योंकि अब्दुल्ला मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और तभी उन्होंने B.R. चोपड़ा को डेट्स दी थी। सारा यूनिट भी उसके लिए पहले से ही लोनावला में मौजूद था और शूटिंग अभी चल रही है और शूटिंग को छोड़ के वो बीच से गायब नहीं हो सकती हैं। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल होगा। बताते हैं कि ये सुन के संजय खान बुरी तरीके से भड़क उठे। उन्होंने कहा कि फ़िल्म की शूटिंग तो बस एक बहाना है, तुम B.R. चोपड़ा के साथ वहाँ पे रंगरलियाँ मना रही हो। ये सुनने के बाद ज़ीनत अमान बुरी तरीके से रोने लगी। उन्होंने रोते हुए संजय खान से कहा कि तुम मेरे बारे में इस तरीके से ओछी बातें कैसे कर सकते हो। इसके बाद लगातार संजय उन पे आरोप के बाद आरोप लगाते रहे और उनकी एक भी ना सुनी। इसके बाद ज़ीनत अमान ने रोते हुए फ़ोन रख दिया। रोते हुए हालत में ही ज़ीनत अमान B.R. चोपड़ा साहब के पास गई और उनसे कहा कि संजय बहुत नाराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुंबई तक जाना चाहती हूँ। मैं संजय से बात करके जल्दी वापस लौट आऊँगी। बता दें कि लोनावला और बॉम्बे के बीच में पहले हाईवे नहीं था, तो इस दूरी को तय करने के लिए तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगता था। चोपड़ा साहब को भी लगा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने भी हामी भर दी और उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी मैटर सॉल्व करके वापस आ जाओ। लेकिन उस समय किसी को भला क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। बताते हैं कि तब ज़ीनत अमान अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोसी के साथ लोनावला से मुंबई के लिए निकल पड़ी। उस समय आज की तरह मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, तो संजय खान से संपर्क नहीं हो पाया। तो ऐसे में संजय खान से डेट्स पे बात करने और उनकी गलतफहमी दूर करने के मकसद से वो सबसे पहले पहुंची संजय खान के घर। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि संजय खान अपने घर पर मौजूद नहीं हैं। वहाँ उन्हें बताया गया कि संजय खान मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। तब ज़ीनत अमान ने सोचा कि जब वो संजय खान से मिलने के लिए यहाँ तक आई हैं, तो होटल भी चले और वहीं पे उनसे बात कर ली। ज़ीनत अमान उस 5 स्टार होटल पहुँची और रिसेप्शन पे पता करके फाइनली वो संजय खान से मिली और संजय खान एक प्राइवेट स्वीट पे पार्टी कर रहे थे। कहा जाता है कि ज़ीनत अमान को उस जगह पे देखकर संजय खान आग बबूला हो गए और कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों आई यहाँ पर। वहाँ पर ज़रीन खान भी मौजूद थी और बहुत सारी नामचीन हस्तियाँ भी वहाँ पे मौजूद थी। प्राइवेट स्वीट में जैसे शराब की नदियाँ बह रही थी उस समय और संजय खान भी उसमें गोते लगाए हुए थे। ज़ीनत ने कायदे से कहा कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ और जल्द ही मैं चली जाऊँगी, तुम्हारा ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगी। संजय खान नशे की हालत में धुत थे और वो बगल वाले कमरे में ज़ीनत अमान के साथ गए। ज़ीनत अमान ने सोचा कि मैं संजय की सारी गलतफहमियां दूर करके लोनावला फिर से शूटिंग पे चली जाऊंगी।
लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? चंद घंटों में ही अभी कुछ खास बात भी नहीं हुई थी। जीनत अमान की चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरी, जो कि दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, वो दौड़ते हुए कमरे के अंदर गई। उन्होंने सोचा कि पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ, और जब वो कमरे में दाखिल हुई और जब उनकी नज़रों ने वो देखा तो वो देखकर उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। पहले तो वो बिल्कुल ही सुन्न हो गई कि क्या हो रहा है ये। दरअसल कमरे में संजय खान जीनत अमान को बुरी तरीके से पीट रहे थे। जो भी सामने मिल रहा था वो इस्तेमाल कर संजय खान जीनत अमान पर वार कर रहे थे और जानवरों की तरह जीनत अमान को पीटते जा रहे थे। उनकी हेयर ड्रेसर ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, तो इंसान से हैवान बने संजय खान ने उन्हें भी धक्का दे दिया। हालात बेकाबू होते देख उनकी हेयर ड्रेसर पार्टी हॉल में गई और वहाँ पर मौजूद लोगों से जीनत को बचाने की मिन्नतें करने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी उन लोगों में से आगे नहीं आया जीनत अमान को बचाने के लिए। और जीनत अमान की चीख को सुनते हुए भी जैसे कानों में रुई डाल ली वो लोगों ने। बताया जाता है कि 5 से 10 मिनट तक ये तमाशा चलने लगा। बताते हैं कि उनकी हेयर ड्रेसर दौड़ते हुए गार्ड्स के पास गई होटल के, और जीनत अमान को बचाने के लिए उनसे मदद मांगी। फिर कुछ गार्ड्स और होटल स्टाफ ने जाकर संजय खान को रोका और जीनत अमान को उस कमरे से बाहर निकाला। जीनत अमान का चेहरा तब तक बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। उनकी जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी। उनकी दाहिनी आंख में बहुत गहरी चोट आई थी और बेतहाशा खून बहे जा रहा था उनके शरीर से। उनके मुंह से भी खून निकल रहा था और खून के साथ साथ वो आंसुओं में भी पूरी तरीके से सनी हुई थी। इस घटना के 8 दिन तक जीनत अमान बेड पे पड़ी रही, दर्द में तड़पती रही, कराती रही। वहाँ उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर ए मसा, जो कि बॉम्बे के जाने माने डॉक्टर थे और जीनत अमान के फैमिली फिजिशियन भी थे। उन्होंने जीनत अमान को दिन में 3-3 बार एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दिए, क्योंकि तब जीनत अमान इतने शॉक में थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई सुनी सुनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि आज भी इसके प्रूफ मौजूद है। आप इसे वेरीफाई खुद से कर सकते हैं। उस डॉक्टर का बयान, जो कि उस समय उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और मैगज़ीन में छपे खबरों को आप आज भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। दरअसल लगभग 40 साल पहले वो डॉक्टर जिसने जीनत अमान का इलाज किया था, उन्होंने एक मैगज़ीन को स्टेटमेंट दिया था। जीनत के साथ हुई उस क्रूरता को उन्होंने सुनाया था। उस इंटरव्यू को आप आज भी इंटरनेट पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक संजय खान दूसरे दिन जीनत अमान से मिलने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने संजय खान को वहां से भगा दिया था। डॉक्टर ने एक और बात बताई थी कि कुछ महीनों पहले भी संजय खान ने जीनत अमान को बुरी तरीके से मारा था और उस टाइम भी जीनत अमान को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। अगर आपको ये लगता है कि ये कोई कहासुनी थी या एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस हद तक संजय ने जीनत को पीटा था कि जीनत की जान भी जा सकती थी। इस घटना के बाद एक और बात सामने आई कि जीनत अमान और संजय खान ने शादी कर ली थी। पता चला कि 30 दिसंबर 1978 में संजय खान ने जीनत अमान से निकाह किया था, जिसके 2 गवाह भी थे। ये घटना थी 3 नवंबर 1979 की, और इस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद
30 नवंबर 1979 को जीनत अमान और संजय खान का डिवोर्स हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने कि जीनत अमान को संजय खान के साथ, जो कि पहले से शादीशुदा हैं और 3 बच्चों के बाप हैं, उनके साथ कोई भी रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था। तो उसमें यही कहा जा सकता है कि ये एक और बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी को भी ये बिल्कुल छूट नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसा करे, और किसी औरत के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो ये थी कहानी जीनत अमान की। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।